होगा। और नेवल ब्लॉकेट से क्या होगा, पाकिस्तान का ऑयल नहीं है उनके पास 4-5 हफ्ते में ऑयल खत्म हो जाएगा। ऑयल स्टोरेज डंप उनके जो हैं, अस्त्र जो आ रहे हैं, टर्की सप्लाई कर रहा है, ये सब जब कर रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। नेवल ब्लॉकेट के बगैर हमने जो है पाकिस्तान को हलाल करना है, धीरे धीरे, वन स्टेप बढ़ा 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 के। हमने क्या, वाटर ट्रीटी बंद कर दी। मैं अखनूर में चिनाब नदी किनारे जेएन के गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, 2023 में 2-3 दिन रहा हूं मैं। इतना भारी चिनाब दरिया है, जाता है पाकिस्तान में, तो उसे बंद किया। 20 फुट का ऐसे पानी जाता है जैसे कि स्टील की चदरें, स्टील की शीट जा रही हूँ, स्टील की बिल्कुल। शीट जा रही हूँ। और वो अभी क्या है, 10 फुट, 5 फुट पे आ गया है। तो इनको समझेगा, और जब इनको समझेगा, देखिए हम पाकिस्तानी अवाम के बरखिलाफ नहीं हैं। उनकी उनकी फसल खत्म हो जाएगी। आज तक मिलिट्री हुक्मरानों ने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है। अब पाकिस्तान अवाम अवाम क्या कह रहा है, हमारी जान पे बनवा दिया आपने। और अभी क्या होगा, यही यही अवाम जब ये भूखे बनेंगे, तो ये मिलिट्री हुक्मरानों का मुंह नोचेंगे। ये अंदर बिल्कुल बगावत होगी, ये समझना चाहिए हमने अपने को। और इस बगावत से अंदर से बिल्कुल, ये टूटेगा। महज शुरुआत है। यहाँ पर अभी तमाम ऐसे हमले, तमाम आतंकी ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाना है। जल थल नभ हर तरीके से तैयारी की जा रही है। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है पाकिस्तान का रुख अब क्या रहने वाला है? क्या रिटेलिएट करेगा, या जिस तरीके की नसीहतें लगातार पाकिस्तान को मिल रही हैं कि शांत रहने में भी भलाई है, तो क्या अपनी भलाई का सोचेगा, या यहाँ पर अपनी नापाक हरकतें करते हुए नजर आएगा हमेशा की तरह? देखिए, भारत का जो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन है वो बहुत ही क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है। कि भारत ने ये जो कार्रवाई की है वो आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई की है, आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार किया गया है। और ये जो आतंकवादी जहां कहीं भी उन्होंने ठिकाने बना रखे थे, उनको भारत ने हिट किया है। लेकिन भारत की ये जो कार्रवाई पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के विरुद्ध नहीं की गई है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया है। और भारत ने ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल और डिटरमिन्ड एक्शन लिया है। और एक बहुत ही सटीक रणनीति के तहत एक पिन पॉइंटेड तरीके से एक कार्रवाई की गई है। और जाहिर है कि पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि भारत की ये जो कार्रवाई है वो उसके इम्पेरेटिव्स को पाकिस्तान को समझना होगा। पाकिस्तान के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भारत के इस इम्पेरेटिव को समझे कि ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब कभी भी इस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, अवश्य दिया जाएगा। जैसा कि हम आपके चैनल पे लगातार इसको डिस्कस करते रहे हर्षा जी, बिल्कुल। कि ये जो आतंकवाद के खिलाफ हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, जीरो टॉलरेंस को दिखाना होगा। और भारत के द्वारा जो राजनीतिक संकल्प शक्ति, अटल संकल्प शक्ति जो दिखाई गई, जो उसका परिणाम है कि आज का जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच को न सिर्फ कहता है बल्कि करके दिखाता है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के रिस्पांस का प्रश्न है, पाकिस्तान को यह समझना होगा कि ये आतंकवाद भारत को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन भारत की ये जो कार्रवाई है वो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है, काउंटर बर्दाश्त नहीं है संजीव जी, और उसी के खात्मे के लिए यहाँ पर कवायदें अब शुरू कर दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी शुरुआत हो चली है। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर इस पूरी स्ट्रैटेजी में जो बेहद बढ़िया एलिमेंट निकलकर सामने आया वो था मॉक ड्रिल, जिसे एज एन आईवॉश यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ऐसे में पाकिस्तान इसी गुमान में रह गया कि अभी वहां पर युद्धाभ्यास चल रहा है, वहां पर अभी महज मॉक ड्रिल ही चल रही है, हमले की जानकारी तक उनको नहीं मिल पाई। देखिए अच्छा जी, ये जो इस बार यह पाकिस्तान पे हमने उनके आतंकवादी ठिकानों पे हमला कर दिया, ये इस बार ज्यादा प्रेसिशन के साथ किया गया है। और ये देखिए, ये जो हमने 8-10 दिन इसमें लगा दिया हमला करने के लिए, पूरी हर तरह से हमने तैयारी की। कल रात जो इन्होंने कहा कि सारे देश में मॉक ड्रिल होगी, उसका मतलब ये था कि सारे देशवासी तैयार रहे हैं कि कुछ आगे होने वाला है, कि अपना अपना ख्याल रख दीजिए। लेकिन एक चीज देख लीजिए, पाकिस्तान का इतना दाम नहीं है कि पाकिस्तान भारत पे हमला कर लेगा, क्योंकि उसको पता कि भारत की क्षमता क्या है। और भारत ने इसमें क्या क्लियर कर दिया, जो अपनी हमारे यहाँ मोदी जी ने अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस वगैरह, सऊदी अरबिया वगैरह से बात की, इसका मतलब उन्हें क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान कोई हमाकत करेगा चलिए तो सुशील जी, मैं हमारी आपके जो पास दूसरी वापस एक्शन आऊंगी। होगी।
मिस बिट्टा चेयरमैन है AIATF के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उससे और जानकारी लेंगे। जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, यहाँ पर मॉकड्रिल एक तरफ आई वॉश की तरह इस्तेमाल किया गया, ये बेहद बड़ा हमला घात यहाँ पर पाकिस्तान को पहुंचाई गई। मिस बिट्टा, आपको MS बिट्टा जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये तो पता था ये होना है, पर फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने एक्शन तो बढ़ा लिया। पाकिस्तान के कैंपों को पहले भी तबाह किया था जब पुलवामा के हमला हुआ था, और 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान की जनता सो रही थी। आज भी जनता सो रही थी, और खुद जाकर के अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, हमारी फोर्सेस, हमारे आर्मी चीफ, हमारे एयर मार्शल, हमारे नेवी चीफ, वो जागते रहे और मौत का कफन बांध के उनके घर में घुस के इजराइल की तरह हमला हमने किया। और नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर देखें, उन्होंने आज भी मानवता का सबूत दिया। हम जंग कर सकते थे, हमारे में इतनी ताकत है जंग की, हम बर्बाद कर सकते हैं पाकिस्तान को, पर आम आवाम की तरफ उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने कहा, बिहार के अंदर जिन्होंने हम पे हमला किया है, हमारे 27 लोगों को शहीद किया है, हमारे बहनों के सुहागों को जाड़ा है, हमारे बच्चों को यतीम किया है, हम उनको घुस करके मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में हमने उनको मिला दिया। ये आज का भारत है, इजराइल की तरह भारत है। जहां से आके को करेगा उसके घर में घुस के हम मारेंगे। ये पाकिस्तान को बता दिया। क्या पाकिस्तान की आम जनता, क्या पाकिस्तान की मेरी माँ बहन, मेरे बुजुर्ग सड़कों पे आएंगे? क्या ISI के दफ्तरों को घेरेंगे, इनके ऑफिसों को गिरा करेंगे? क्या हाफिज के घरों को जाके घेरेंगे? अरे, आपने 5 आदमी भेज के पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ हमें लेके जा रहे हो। ये पाकिस्तान के लोगों को आवाज उठानी चाहिए। हम जंग के खिलाफ, हम नहीं चाहते मानवता का कहीं भी कत्लेआम। हिंदुस्तान एक तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता है। हिंदुस्तान चाहता है दूसरे मुल्क भी तरक्की के रास्ते पे जाए। जियो और जीने दो। पर इन 4 लोगों ने बर्बादी करके एक जंग की तरफ हमें घेर दिया। क्या इनके ऊपर ये भुट्टो का दिमाग चलेगा? क्या रक्षा मंत्री का दिमाग चलेगा, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से गलतियां हुई, पाकिस्तान से आतंकवाद आया, पाकिस्तान आतंकवादियों, ये डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, अपनी गलतियों को कहा कि आज भी ये सुधरने की कोशिश करेंगे, नहीं सुधरोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अरे आम कहां सुधरे सर? देखिए, अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बोलते हैं कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बाद ये भी दावे कर रहे हैं कि राफेल को भी मार गिराया हम लोगों ने। ऐसा झूठ बोल रहे हैं भाई, झूठिस्तान है। अरे मेरी बात सुनो, आप आज का दिन देखो, मेरी बात सुनिए बहन जी, मैं आपको आज बिल हाथ जोड़ के कह रही, पाकिस्तानी हमारे साथ मत मिलाइए, हमारी उनसे बहस मत कराइए। हमने जो किया उसके ऊपर कीजिए, हटाओ इनको बीच में। हम ये सफाई देने को तैयार नहीं है। नहीं ना, मैं आपको आज बिल्कुल सामने, ये फौज के रिटायर्ड जनरल बैठे हैं ना, इन्होंने कहा ना झूठिस्तान, हमें इन चीजों में इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हमने जो किया वो आप हाईलाइट करिए। आज हमें बैठ में आपके पास वापस लौटूंगी, माफी के साथ बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक में लश्कर का अहम ठिकाना तबाह हुआ है। मुरीदके में मरकज तैयबा को तबाह कर दिया गया। सबसे अहम ठिकाना मुरीदके, जहां पर 26/11 के तमाम आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी, उस ठिकाने को भी तबाह किया गया है। यानी कि न केवल पहलगाम हमला, लेकिन उसके अलावा 26/11 हमले का भी बदला यहां पर लिया गया है। MS बिट्टा जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए। और जिस तरीके से मुरीदकों को यहां पर निशाना बनाया गया, बेहद अहम ठिकाना